आज हम जानेंगे कि केपीआईज क्या होते हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण हैं और कैसे इन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन को मापा और सुधारा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि मुख्य प्रदर्शन संकेतक क्या हैं? मुख्य प्रदर्शन संकेतक या केपीआईज ऐसे मापने योग्य मूल्य हैं जो दर्शाते हैं कि कोई कंपनी अपने मुख्य व्यवसाय उद्देश्यों को कितनी प्रभावी ढंग से प्राप्त कर रही है। संगठन कई स्तरों पर केपीआईज का उपयोग करते हैं ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितने सफल हैं, इसका मूल्यांकन कर सकें। इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। संगठन प्रदर्शन को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के केपीआईज का उपयोग कर सकते हैं। परिचालन और गुणवत्ता केपीआईज का ध्यान दक्षता और उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता से संबंधित मापदंडों पर होता है। रखरखाव केपीआईज रखरखाव गतिविधियों के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं। सुरक्षा प्रदर्शन केपीआईज कॉन्ट्रैक्टर्स की सुरक्षा प्रदर्शन का आकलन करते हैं। अंत में कॉन्ट्रैक्टर प्रदर्शन केपीआईज कॉन्ट्रैक्टर्स के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं, जिसमें गुणवत्ता, समय सीमा का पालन, लागत प्रबंधन और ग्राहक संतुष्टि शामिल हैं। आइए इन केपीआईज के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले परिचालन और गुणवत्ता केपीआईज की बात करते हैं। परिचालन और गुणवत्ता केपीआईज का उद्देश्य संचालन की दक्षता और गुणवत्ता को मापना है। कई सामान्य मैट्रिक्स का उपयोग इसे मापने के लिए किया जा सकता है, जिसमें उत्पादन आउटपुट, दोष दर, प्रक्रिया चक्र समय और ग्राहक संतुष्टि स्कोर शामिल हैं। इन मापदंडों को मापने और मूल्यांकन करने के बाद हम उनसे उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, उच्च उत्पादन आउटपुट और कम दोष दर आमतौर पर बेहतर प्रदर्शन का संकेत देती हैं, जबकि कम प्रक्रिया चक्र समय या प्रोसेस साइकिल टाइम और उच्च ग्राहक संतुष्टि स्कोर संचालन की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। अगला है रखरखाव केपीआईज। रखरखाव केपीआईज मेंटेनेंस गतिविधियों के प्रदर्शन और प्रभावशीलता को ट्रैक करते हैं। इन गतिविधियों को मापने के लिए सामान्य मैट्रिक्स में उपकरण डाउनटाइम, विफलताओं के बीच औसत समय या मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, MTBF, कुल परिचालन लागत के प्रतिशत के रूप में रखरखाव लागत और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंप्लीशन रेट यानी निवारक रखरखाव पूर्णता दर शामिल हैं। हम इन मैट्रिक्स का मूल्यांकन करके संभावित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि कम उपकरण डाउनटाइम और उच्च MTBF बेहतर रखरखाव प्रथाओं का संकेत देते हैं, जबकि कम रखरखाव लागत और उच्च निवारक रखरखाव पूर्णता दर प्रभावी मेंटेनेंस प्रबंधन का संकेत देती हैं। आगे बढ़ते हैं सुरक्षा केपीआईज की ओर। सुरक्षा प्रदर्शन केपीआईज या कॉन्ट्रैक्टर सुरक्षा स्कोरकार्ड CSSC कॉन्ट्रैक्टर्स के सुरक्षा प्रदर्शन का आकलन करते हैं। सुरक्षा प्रदर्शन को सामान्य मैट्रिक्स का उपयोग करके मापा जा सकता है, जिसमें सुरक्षा घटनाओं की संख्या, सुरक्षा नियमों का पालन, सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और सुरक्षा ऑडिट स्कोर शामिल हैं। ये मैट्रिक्स हमें महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर सकते हैं और संचालन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए, कम सुरक्षा घटनाएं और उच्च अनुपालन एक सुरक्षित कार्य वातावरण का संकेत देते हैं। प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम और उच्च सुरक्षा ऑडिट स्कोर एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति को दर्शाते हैं। अंत में चलिए कॉन्ट्रैक्टर प्रदर्शन केपीआईज पर नजर डालते हैं। कॉन्ट्रैक्टर प्रदर्शन केपीआईज या कॉन्ट्रैक्टर्स प्रदर्शन स्कोरकार्ड CPSC ठेकेदारों के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। सामान्य मैट्रिक्स का उपयोग करके ठेकेदार प्रदर्शन मूल्यांकन किया जा सकता है, जिसमें कार्य की गुणवत्ता, परियोजना समय सारिणी का पालन, लागत प्रबंधन और ग्राहक संतुष्टि शामिल हैं।
इन केपीआईज के माध्यम से हम उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाला काम और समय सारिणी का पालन विश्वसनीय ठेकेदारों को दर्शाता है, जबकि प्रभावी लागत प्रबंधन और उच्च ग्राहक संतुष्टि स्कोर मजबूत ठेकेदार प्रदर्शन का संकेत देते हैं। अब समझते हैं कि इन केपीआईज को कैसे तैयार और उपयोग करें। अपनी संगठन में प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों केपीआईज का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए इन चरणों का पालन करें। पहला कदम है उद्देश्य को परिभाषित करना। स्पष्ट रूप से व्यक्त करें कि आप क्या मापना चाहते हैं और इसके पीछे के कारण क्या हैं। विशिष्ट व्यावसायिक लक्ष्यों को परिभाषित करें, जैसे कि परिचालन दक्षता बढ़ाना, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाना या सुरक्षा मानकों में सुधार करना। स्पष्ट उद्देश्य सही केपीआईज के चयन की नींव रखते हैं। अगला चरण है प्रासंगिक केपीआईज का चयन करना। केपीआईज का चयन करें जो आपके परिभाषित उद्देश्यों के साथ सीधे मेल खाते हों। सुनिश्चित करें कि ये संकेतक प्रासंगिक, मापने योग्य और क्रियान्वित करने योग्य हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका उद्देश्य ग्राहक संतुष्टि में सुधार करना है, तो केपीआईज जैसे कि नेट प्रमोटर स्कोर (एनपीएस) या ग्राहक प्रतिक्रिया रेटिंग का चयन करें। अगला कदम है डेटा संग्रह करना। एक सुसंगत और सटीक डेटा संग्रह प्रक्रिया करें। सुनिश्चित करें कि डेटा स्रोत विश्वसनीय हैं और जो डेटा संग्रह किया जा रहा है वह अद्यतित है। यह सॉफ्टवेयर टूल्स, स्वचालित सिस्टम या केपीआई की प्रकृति के आधार पर मैन्युअल डेटा प्रविष्टि का उपयोग करके किया जा सकता है। इसके बाद अगला कदम है डेटा का विश्लेषण करना। एकत्र किए गए डेटा का नियमित रूप से विश्लेषण करें ताकि रुझान, पैटर्न और सुधार के क्षेत्रों की पहचान की जा सके। डेटा की व्याख्या करने के लिए सांख्यिकीय उपकरण और सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, जिससे इसे समझना और देखना आसान हो जाता है। निर्णय लेने में मदद करने के लिए संबंधों और कारणों की तलाश करें। अब आपको जानकारियों पर कार्रवाई करनी होगी। डेटा विश्लेषण से प्राप्त जानकारियों का उपयोग निर्णय लेने और सुधार करने के लिए करें। डेटा के आधार पर कार्य योजनाएं विकसित करें, किसी भी पहचानी गई समस्याओं या अवसरों को संबोधित करते हुए। यह कदम सुनिश्चित करता है कि केपीआईज सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, बल्कि संगठन के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए उपयोग की जा रही हैं। अंत में समीक्षा और अपडेट करें। अपने केपीआईज की समय पर समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे आपके व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक बने रहें। जैसे जैसे आपका व्यवसाय विकसित होता है, आपके केपीआईज को अपडेट या बदला जा सकता है। नियमित समीक्षाएं प्रदर्शन माप को वर्तमान व्यावसायिक संदर्भ और लक्ष्यों के साथ संरेखित रखने में मदद करती हैं। इन चरणों का पालन करके आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके केपीआईज प्रभावी ढंग से प्रदर्शन में सुधार कर रहे हैं और आपके संगठन को अपने रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं। आइए एक उदाहरण देखें। कॉन्ट्रैक्टर प्रदर्शन स्कोरकार्ड (सीपीएससी) को समझने के लिए केपीआईज का उपयोग कैसे किया जाता है। यह ठेकेदारों के समग्र प्रदर्शन को मापता है, जिसमें सुरक्षा, निष्पादन और अन्य समर्थक शामिल हैं। कॉन्ट्रैक्टर प्रदर्शन स्कोरकार्ड (सीपीएससी) प्रमुख आयामों में ठेकेदार प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। आइए प्रत्येक आयाम को देखें। पहला आयाम है स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण, जिसका वजन 20% है। इसमें शामिल हैं सुरक्षा ऑडिट स्कोर 15%, जो सुरक्षा मानकों का पालन दर्शाता है, और एलटीआई, एमटीआई, एफएआई 5%, जो प्रति माह घटनाओं को ट्रैक करता है, जिसमें कम घटनाएं बेहतर सुरक्षा प्रदर्शन का संकेत देती हैं। अगला आयाम है निष्पादन, जिसका वजन 25% है। इसमें शामिल हैं उपकरणों की उपलब्धता 5%,
जो कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों की उपलब्धता के प्रतिशत को मापता है। जनशक्ति की तैनाती सेंट, जो प्रभावी कार्यबल उपयोग को दर्शाते हुए जनशक्ति की तैनाती के प्रतिशत का आकलन करता है। और उपकरण की उपलब्धता 15%, जो उपकरणों की उपलब्धता के प्रतिशत को दर्शाता है, जिससे न्यूनतम डाउनटाइम की जानकारी मिलती है। अगला आयाम है प्रक्रिया समर्थक, जो कुल 20% है। इसमें शामिल हैं MIS अनुपालन 5%, जो प्रबंधन सूचना प्रणाली आवश्यकताओं के अनुपालन का मूल्यांकन करता है। पहलों में भागीदारी 5%, जो कैज़ेन और TPM जैसी सतत सुधार कार्यक्रमों में भागीदारी को ट्रैक करता है। समय की पाबंदी और उपस्थिति 5%, जो उपस्थिति रिकॉर्ड को मापता है, जिससे कार्यबल अनुशासन का संकेत मिलता है। और मान्यता योजना 5%, जो मान्यता कार्यक्रमों में भागीदारी को दर्शाता है, जिससे प्रेरणा को बढ़ावा मिलता है। गुणवत्ता एक और आयाम है जो CPAC का 15% वजन रखता है। इसमें शामिल हैं RCA अनुरोधों का अनुपालन 5%, जो मूल कारण विश्लेषण अनुरोधों की पूर्णता दर को मापता है। PM टास्क सूची अनुपालन 5%, जो निवारक रखरखाव कार्यों के अनुपालन का आकलन करता है। और हड़ताल 5%। अंत में अन्य आयाम 20% वजन रखता है। इसमें शामिल हैं कौशल विकास योजना का पालन 5%, 5S और हाउसकीपिंग 5%, उपकरण के CLTI में संलग्नता 5% और ITSAP साक्षर कार्यबल 5%। ये मैट्रिक्स ठेकेदार प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करते हैं, जिससे सतत सुधार और बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है। अब हम मार्च 2024 की अपनी KPI प्रदर्शन शीट पर नजर डालते हैं। यह विभिन्न KPIs के लिए भारित स्कोर दिखाती है, जैसे कि परिचालन और गुणवत्ता, रखरखाव, सुरक्षा प्रदर्शन और ठेकेदार प्रदर्शन। जैसा कि देखा जा सकता है, मार्च 2024 के लिए हमारा कुल भारित स्कोर 74.74 है। यह शीट लक्ष्यों के विरुद्ध प्रदर्शन को ट्रैक करने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और डेटा के आधार पर सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। सारांश में KPI स्कोरकार्ड को समझना और उपयोग करना प्रदर्शन निगरानी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रभावी KPI विश्लेषण के माध्यम से निरंतर सुधार और KPIs का समायोजन यह सुनिश्चित करता है कि वे व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ मेल खाते रहें, जिससे बेहतर निर्णय लेने और परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलता है। मुख्य प्रदर्शन संकेतकों को समझने के इस प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह सत्र जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा।